हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिमाग की बत्ती। पिछले दिनों तक सदी के महानायक मिस्टर बच्चन की चुप्पी जनता को खल रही थी, लेकिन अब उनके बोलने से एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। टेलीविजन शो कौन बनेगा करोड़पति में मिस्टर बच्चन द्वारा पूछे गए एक सवाल पर विवाद खड़ा हो गया है और मिस्टर बच्चन और शो के मेकर्स के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो गई है। दरअसल मुद्दा ये है कि केबीसी पर एक सवाल पूछा गया और वो सवाल ये था कि सन 1927 में श्री भीमराव अंबेडकर और उनके फॉलोअर्स द्वारा किस धर्म ग्रंथ की प्रतियां जला दी गई थी। इस प्रश्न के 4 ऑप्शन थे: विष्णु पुराण, भगवत गीता, मनुस्मृति और ऋग्वेद। इस प्रश्न के उत्तर के बाद मिस्टर बच्चन ने एक्सप्लेन करते हुए बताया कि श्री भीमराव अंबेडकर ने जातिगत भेदभाव और छुआछूत के लिए मनुस्मृति को जिम्मेदार ठहराते हुए उसकी निंदा की और प्रतियां जला दी। और इस पूरे इंसिडेंट से हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं तो आहत होनी ही थी, लेकिन आजकल हमारे देश में हालात ऐसे हैं कि जब बात धार्मिक भावनाओं की होती है तो हिंदुओं के अलावा और सभी की कंसीडर की जाती है। जब भी हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत होती है तो उस पर सांप्रदायिकता का आरोप लगा दिया जाता है। केबीसी के मेकर्स के लिए ये कोई नई बात नहीं है। लास्ट ईयर भी उन्होंने एक सवाल में औरंगजेब को मुगल सम्राट औरंगजेब कह के संबोधित किया था और उसी सवाल के ऑप्शंस में छत्रपति शिवाजी महाराज को सिर्फ और सिर्फ शिवाजी लिखा गया था। और इस पर जब जनता का विरोध सामने आया, शिवसेना ने ऑब्जेक्शन किया तो केबीसी मेकर्स ने माफी मांग ली। केबीसी के ही एक सवाल में देश के युवा नेताओं के जो ऑप्शंस दिए गए उसमें उमर खालिद और कन्हैया कुमार जैसे लोगों के नाम हैं और उनकी देश विरोधी गतिविधियां तो जग जाहिर हैं। समझ में ये नहीं आता कि केबीसी के जो कंटेंट मेकर्स हैं वो किस सोच से प्रभावित हैं। वो भारत में ही रहकर कौन सी मीडिया कंज्यूम कर रहे हैं। हालांकि लोगों का गुस्सा सिर्फ और सिर्फ मिस्टर बच्चन पर फूट रहा है, लेकिन मिस्टर बच्चन के साथ साथ केबीसी की कंटेंट टीम दोषी है और केबीसी की कंटेंट टीम के साथ साथ आप में हमारा एनवायरनमेंट और ये सेक्युलर सोच दोषी है जो हमारे अपने बच्चों को अपने धर्म ग्रंथों का सम्मान सीखने से रोकती है। आप खुद देखिए, आपने कभी सिख समुदाय के किसी युवा को देखा है, मुस्लिम समुदाय के किसी युवा को देखा है अपने धर्म ग्रंथों का मजाक उड़ाते हुए, अपने धार्मिक रीति रिवाजों का मखौल उड़ाते हुए? ये खूबी तो सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म के लोगों में है कि हम सेक्युलरिज्म का चोगा ओढ़ने में इतना बिजी हैं कि हमने अपने धर्म को पूरी तरह से नकार दिया है। ये किस किस्म का सेक्युलरिज्म है जिसमें आप हिंदू धर्म के अलावा बाकी सारे धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन हिंदू धर्म और उससे जुड़े रीति रिवाजों का जमकर मजाक उड़ाया जाता है और उस पे अगर कोई बोले तो वो सांप्रदायिक हो जाता है। केबीसी में धर्म विरोधी सवाल पूछे जाते हैं। वेब सीरीज में हिंदू विरोधी कंटेंट दिखाया जाता है। स्टैंड अप कॉमेडियंस हिंदू देवी देवताओं का सरेआम मजाक उड़ाते हैं। इरोस नाउ जैसे प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया पर नवरात्रि जैसे उत्सवों को अश्लील तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। कुल मिलाकर एंटरटेनमेंट जगत ने हिंदू विरोधी मानसिकता फैलाने का ठेका ले लिया है और आज की तारीख में हमारे देश में जो सेक्युलरिज्म की विशैली सोच पनप रही है वो सेक्युलरिज्म नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू विरोधी मानसिकता है। और सबसे बड़े अफसोस की बात यह है कि सेक्युलरिज्म के नाम पर इस हिंदू विरोधी प्रोपेगेंडा में सबसे ज्यादा हिंदू खुद शामिल हैं। तो ये सेक्युलरिज्म की सोच रखने वालों के लिए फ्रांस एक जीता जागता सबक है। कल तक जिस फ्रांस ने बाहें फैला के सेक्युलरिज्म के नाम पर जिन लोगों को अपने देश में शरण दी, आज वही लोग उनके अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा संकट बनकर उभरे हैं। एंटरटेनमेंट के नाम पर हिंदू विरोधी कंटेंट दिखाना एक फैशन सा हो गया है। तो ऐसी सिचुएशन में ये हर हिंदू का कर्तव्य बनता है कि वो अपने धर्म, अपनी संस्कृति के प्रति सम्मान रखते हुए ऐसी हर कोशिश को नाकाम करे, ऐसे हर कंटेंट पे अपनी आवाज बुलंद करे, सोशल मीडिया के थ्रू अपनी बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए और इसके साथ साथ अपने घरों में बच्चों, युवा पीढ़ी को ज्यादा से ज्यादा अपनी धर्म और संस्कृति से जोड़ने की कोशिश करें।
केबीसी के मेकर्स और मिस्टर बच्चन से मेरा एक सजेशन है कि क्यों ना केबीसी बनाइए इस बार अफगानिस्तान से, और कुछ प्रश्न तो उठाइए इस बार कुरान से।